students, in this video we will discuss the lesson number 13, determiners. So let's start. Determiners include a group of words that are used before noun or noun phrases. They cannot be used without a noun. Determiners वो होते हैं which are used before nouns और noun phrases, जो noun और noun phrases के पहले यूज़ होते हैं. एंड इट कैन नॉट बी यूज विदाउट अ नाउन. नाउन के बिना वो उनका यूज़ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय, सम मनी, अ स्टूडेंट, एट्सेट्रा. सो हेयर दिस इज द नाउन. हेयर बॉय यहाँ पे नाउन है, इसके पहले पे क्या यूज़ हुआ है? दिस वर्ड, दिस, THIS, दिस. दिस इज द डिटर्मिनर. हेयर मनी, हेयर इज इट इज़ द नाउन. एंड सम, दिस इज द डिटर्मिनर विच इज़ यूज बिफोर सम. अ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? नाउन है, और ये आ दैट इज़ द डिटर्मिनर. सो डिटर्मिनर्स बिना नाउन के यूज़ नहीं होते हैं. फर्स्ट, आर्टिकल्स एज डिटर्मिनर्स सच एज. आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं. ए एंड द, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, आर्टिकल्स ए एंड द. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सच एज दिस, दैट, दीज, दोज, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं. Possessive adjective, my, your, our, his, their. So these determiners are used to show the possession. Interrogative adjectives such as what, which, whose. So these type of determiners are used to interrogate questions. Distributive adjectives such as each, every, neither, either. ये सारे determiners distributive adjectives कहलाते हैं. Quantifiers और adjectives of quantity such as little, some, many, few, any, and several. So these type of determiners are used for the adjective of quantities or quantifiers. So let us read the explanation part. Articles as determiners. Determiners की तरह articles का जो work होता है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. A and the, these are the articles. You have already studied about these articles in the previous classes. A and N, they are called indefinite articles. इनको indefinite articles बोलते हैं. Why? Because they are used according to the noun used in the sentence. Noun क्या है? Either it may be the vowel or consonant. So vowel के पहले N लगता है और consonant के पहले A लगता है. Because they do not point to any special person or thing. कोई special person और thing के लिए यूज़ नहीं होता है A और N, तो इसीलिए इनको हम indefinite article बोलते हैं. And the word the, it is known as definite article because it points to the specific person or thing. कोई special चीज़ specific person को point करता है the, इसलिए इसको हम definite article बोलते हैं. The is used to make a specific reference. Example, this the school I was looking for. ये वही स्कूल है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था. So here it is used about the particular one special school to whom, which school that the person is looking for. The next, the article is used when we are talking to someone who knows which thing or person we are referring to. For example, किस लिए यूज़ होता है दा? जब हम किसी से बात कर रहे हों जो कि वो जानता हो उस पर्सन और थिंग के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं. एग्जाम्पल, देयर इज़ मिल्क इन द फ्रिज. फ्रिज पे मिल्क है. यहाँ पे पर्टिकुलर किसकी बात की जा रही है? फ्रिज की. टर्न द लाइट्स ऑन, लाइट्स को ऑन करने के लिए बात की जा रही है. तो हेयर इट इज़ अबाउट द लाइट्स, पर्टिकुलर अबाउट द लाइट्स बोला जा रहा है. ये नहीं बोला जा रहा कि फ़ैन ऑन करना क्या. इट इज़ पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट द लाइट्स. सो द आर्टिकल इज़ यूज्ड है. द आर्टिकल इज़ यूज्ड टू जनरलाइज अ क्लास. कोई स्पेशल क्लास या कैटेगरी के बारे में बात की जाए तब भी द यूज़ होता है. द बेड इज़ अ मैमल, यहाँ पे पर्टिकुलर बेड की बात की जा रही. सो हियर द इज़ यूज्ड. इट इज़ यूज्ड बिफोर एन adjective when it is used as noun indicating nationality or a class. For example, the rich can be rude and selfish. the adjective के पहले भी यूज़ होता है जब वो किस तरीके से यूज़ हो, एक नाउन की तरह यूज़ किया जाए, विच इंडिकेट अबाउट नेशनैलिटी किस और क्लास के बारे में बात की जाए. द रिच, यहाँ पे ये क्लास है, एक पर्टिकुलर रिच क्लास की बात की जा रही है. तो रिच लोगों की बात की जाए दैट दे कैन बी रूड एंड सेल्फिश हो सकते हैं. द स्विस आर फेमस फॉर देयर वॉचेज एंड चॉकलेट्स. तो यहाँ पर्टिकुलर एक नेशनलिटी
ये कि स्विस यानी जो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं लोग, दे आर फेमस फॉर देयर वॉचेस एंड चॉकलेट्स. द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस और माउंटेन्स. पर्टिकुलर रिवर्स के नेम के आगे सीज और ओशंस और माउंटेन्स के नेम के आगे भी द यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल द बे और द पैसिफिक ओशन. सो ये पर्टिकुलर आप इसी ओशन की बात की जा रही है, स्पेसिफिक ओशन की. सो बिफोर दैट वी विल यूज़ द. देन द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हेन these are related to an impersonal way. For example, she was hit on the back. उसको कहाँ पे चोट लगी? बैक साइड पे. The indefinite articles are used with singular countable nouns. जो indefinite articles हैं वो किसके साथ यूज़ होते हैं? With the singular countable, singular nouns के साथ यूज़ होते हैं जिसको हम काउंट कर सकें. The article a is used before words starting with a consonant sound, while an is used before words beginning with a vowel sound. The indefinite articles are also used to refer to something mentioned for the first time. For example, see, indefinite articles किसके साथ यूज़ होते हैं? जो singular countable nouns होते हैं उनके साथ यूज़ होते हैं. It is also indefinite article में आपका a और n दोनों आते हैं. So a is used before the consonant sound words and n is used before the vowel sound words. जो vowel sound होते हैं उनके पहले n यूज़ होता है एंड कंसोनेंट के पहले a यूज़ होता है. तो इसीलिए इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी बोलते हैं. और इसको क्या कंसिडर करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगल के साथ ही यूज़ होते हैं क्योंकि इनका मतलब ही वन होता है. आ इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट वन, ए एन इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट वन सिंगुलर नाउन. सो ये और किस लिए यूज़ होते हैं? इट रिफर्स समथिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम हम किसी चीज़ के बारे में या किसी के भी बारे में रेफ़र कर रहे हैं उस समय पे भी हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का. एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यूज़पेपर एट द स्टेशन. स्टेशन पे मैंने एक न्यूज़पेपर ख़रीदा. इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया. इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे एन यूज़ हुआ है. सी हेयर दिस इज़ द नाउन एंड इट इज़ द वर्ड विच is the consonant sound. It starts with the n, that's why we will use here a. And this one is the interesting idea. This is the vowel sound noun here and we have to use here n before this noun. Then indefinite article is also used to refer to something you do not want to be specific about. उसके लिए भी यूज़ होता है जहाँ पे हम नहीं चाहते कोई चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए, तो भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, अ बॉय केम टू मीट यू. यहाँ पे अ बॉय बोला जा रहा है, पर्टिकुलर उस बॉय का नाम नहीं दिया गया है. सो अ बॉय केम टू मीट यू. द नेक्स्ट, टू रिफर टू अ पर्सनस प्रोफेशन. किसी पर्सन के प्रोफेशन के बारे में भी बात की जाए, देयर ऑल्सो वी विल यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल. शी इज़ अ जर्नलिस्ट. वह क्या है? एक जर्नलिस्ट है. टू डेफिनेशंस, फॉर एग्जाम्पल, एन opossum is a marsupial. So here n is used here. Why? Because it is a vowel sound noun. So before that we have to use n. Then it is important to remember that we do not use articles with uncountable nouns. Uncountable nouns के साथ में हम articles का use नहीं करते हैं. ये point important है. Remember this point. Okay, we can't use articles before uncountable nouns. For example, I always welcome good news. यहाँ पे आपका indefinite article नहीं यूज़ हुआ है. With plural nouns, for example, students enjoy long vacations. With the names of holidays, holidays के नेम के साथ में भी हम articles का यूज़ नहीं करते हैं. I will meet my aunt during Diwali. With the names of months, for example, last November she was in Mumbai. With the names of days of the week, for example, he will go out on Thursday. With the names of season, example, Siberian cranes visit our zoo in winter. So ये सारे examples दिए हुए हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, प्लूरल नाउन्स के साथ, नेम्स ऑफ हॉलीडेज, नेम्स ऑफ मंथ, नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक, नेम्स ऑफ सीजन, इन सारे
चीज़ों के साथ में आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी स्पीक अबाउट द टाइम ऑफ द डे विद द नेम्स ऑफ द मील्स, जस्ट लाइक आई शुड फिनिश माई ब्रेकफास्ट, तो इन टर्म्स के साथ भी आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना है. द नेक्स्ट रूल, with words such as hospital, university or school when they are used for their intended purpose, that is medical, educational, etc. तो उन वर्ड्स के साथ में भी जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी और स्कूल, जब इनका यूज़ किया हो उनके किसी एक इंटेंडेड पर्पस के लिए, कि उनका एक रीज़न मेंशन है, तो वहाँ पे आपको इनका यूज़ नहीं करना. शी विल हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर अ वाइल, हेयर नो आर्टिकल इज यूज. उसको अबाउट सम लेडी दैट शी विल हैव टू स्टे इन दैट हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ समय के लिए उसको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा, मीन्स रुकना पड़ेगा. Then next we have demonstrative adjective. Words like this, these, that, those, they are used before a noun to determine its position, near or far. They are used immediately before a noun. तो demonstrative adjective this, that, these, those ये यूज़ होते हैं उसकी लोकेशन, पर्टिकुलर पोजीशन बताने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसी नाउन के बारे में कि कोई चीज़ हमारे पास में है या दूर है, उसके लिए वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ होता है. द थिंग्स विच आर नियर टू अस वी विल यूज़ हेयर दिस, एंड विच इज़ फार अवे वी विल यूज़ दैट, एंड दिस इज़ यूज फॉर द सिंगुलर वंस, दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सिंगुलर वन, बट डिफरेंस इज दैट दिस इज़ यूज फॉर नियरनेस and that is use the things which are at far distance. And same in the case of these and those, we will use these for plural and those for these for singular and those for plural ones. These we will use these for the things which are near to us but in the plural form, and those is also the things which are in the plural form but एट द फार डिस्टेंस. बोथ दीज एंड दोज दोनों प्लूरल के लिए ही यूज़ होंगे, लेकिन उन नाउन्स के लिए जो हमारे पास में होंगे. दिस और दैट ये सिंगुलर फॉर्म्स हैं नाउन्स के, लेकिन यहाँ पे भी नियरनेस और फार डिस्टेंस की बात की जा रही है. ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस रूल. देन एग्जाम्पल, दिस लाइक टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर. These sweets are fresh. So students, go through these definition and study it well. Thank you.